कहानी की शुरुआत एक बेहद अजीब और अनजान गांव से होती है। शाम ढल रही थी और गांव का एक मुख्य व्यक्ति जिसका नाम बॉयड है, अपने हाथ में एक छोटी सी घंटी लेकर पूरे गांव में घूम रहा था। वह घंटी बजाकर सभी गांव वालों को चेतावनी दे रहा था कि वे तुरंत अपने अपने घरों के अंदर चले जाएं। इस गांव में एक बहुत ही खौफनाक नियम था कि शाम 7 बजे के बाद किसी को भी घर से बाहर रहने की इजाजत नहीं थी। इसका कारण यह था कि रात होते ही इस गांव में खूंखार ज़ॉम्बी जैसे राक्षस बाहर निकल आते थे जो इंसानों का खून पीते थे। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए लोगों को सूरज ढलते ही दरवाजे बंद करने पड़ते थे। इसके बाद कहानी गांव के एक छोटे से क्लिनिक की तरफ बढ़ती है। वहां कैनी नाम का एक पुलिस वाला और क्रिस्टी नाम की एक नर्स बैठकर एक साथ गेम खेल रहे थे। कैनी का परिवार भी इस डरावने गांव में फंसा हुआ था। इसके पिता मिस्टर चैन की दिमागी हालत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए क्रिस्टी क्लिनिक में उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। क्रिस्टी के इस अच्छे स्वभाव के कारण कैनी मन ही मन उससे प्यार करने लगा था, लेकिन वह इतना शर्मीला था कि कभी अपने भावनाओं का इजहार नहीं कर पाया। शाम गहरी हो रही थी। बॉयड दूर से गांव के एक बड़े घर, जिसे कॉलोनी हाउस कहा जाता था, उस पर नजर रखे हुए था, जहां कुछ बच्चे बाहर खेल रहे थे। गनीमत रही कि अंधेरा होने से ठीक पहले वे सभी बच्चे सुरक्षित अंदर चले गए। दूसरी तरफ फ्रेड नाम का एक आदमी अपने एक दोस्त डैरेन के साथ बैठकर शराब पी रहा था। डैरेन ने उसे कई बार समझाया कि रात हो रही है और उसे अपने परिवार के पास लौटना चाहिए, लेकिन फ्रेड इतना ज्यादा नशे में था कि वह अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। फ्रेड के घर पर उसकी पत्नी मैरी और उसकी बेटी माया उसका इंतजार कर रहे थे। डर के मारे मैरी ने अपनी बेटी माया से कहा, घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे अच्छी तरह बंद कर दे। उसने माया को हिदायत दी कि वह अपने पापा का इंतजार कर रही है, लेकिन कोई भी दरवाजा खटखटाए तो उसे बिल्कुल नहीं खोलना है। जैसे ही छोटी बच्ची माया घर के एक कमरे में गई, उसे खिड़की के बाहर एक अजीब सी आकृति दिखाई दी। उस खूंखार राक्षस ने माया को धोखा देने के लिए उसकी दादी का रूप धारण कर लिया था। राक्षस ने बहुत ही प्यार और मीठी आवाज में माया से कहा कि बाहर बहुत ठंड है और वह वहाँ अकेली है। उसने पोती का वास्ता देकर माया से खिड़की खोलने की मिन्नत की। माया बच्ची थी और वह राक्षस की चाल समझ नहीं पाई। जब तक उसकी माँ मैरी भागकर उस कमरे पर पहुंचती, तब तक माया ने खिड़की खोल दी थी। खिड़की खुलते ही वह भयानक राक्षस अंदर घुस गया और उसने माँ बेटी दोनों को बेरहमी से मार डाला। अगली सुबह जब फ्रेड का नशा उतरा और वह अपने घर पर पहुंचा, तो उसने देखा कि घर के बाहर गांव वालों की भीड़ जमा है। लोग उससे पूछ रहे थे कि क्या उसे पता है कि उसकी लापरवाही का क्या अंजाम हुआ है। तभी वहां बॉयड आ गया। बॉयड गुस्से से आग बबूला था। उसने फ्रेड को खींचकर जोर से 2 थप्पड़ मारे और चिल्लाते हुए कहा कि यह सब उसकी बेवकूफी की वजह से हुआ है। पिछले 3 महीनों में गांव में कोई भी नहीं मरा था, लेकिन कल रात उसके घर न पहुंचने की वजह से उसकी पत्नी और बेटी की जान चली गई। जब फ्रेड ने घर के अंदर जाकर देखा तो दोनों के शरीर बुरी तरह छत बिछत पड़े थे। इसके बाद बॉयड ने घर की खिड़की के पास टंगा हुआ एक जादुई पत्थर उठा लिया। यह वही चीज थी जो घरों को उन राक्षसों से बचाती थी, लेकिन यह तभी काम करता था जब सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हों। बॉयड ने निराशा से वह पत्थर अपनी जेब में रख लिया। गांव में हुए इस भयानक हादसे के बीच कहानी एक दूसरी जगह शिफ्ट होती है। वहां मैथ्यूज परिवार एक बड़े से ट्रेलर में सफर कर रहा था। इस परिवार में पिता जिम, माँ टेबिथा, बड़ी बेटी जूली और छोटा बेटा ईथन शामिल था। रास्ते में हंसी मजाक करते हुए वे आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक उन्हें बीच रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ मिला। पहले जिम ने सोचा कि वह पेड़ को हटाकर रास्ता साफ कर लेगा, लेकिन पेड़ बहुत भारी था। तभी अचानक आसमान में ढेर सारे काले कोए इकट्ठा हो गए और बहुत जोर जोर से डरावनी आवाजें निकालने लगे। शाम भी होने ही वाली थी। यह सब देखकर परिवार घबरा गया और उन्होंने फैसला किया कि वे गाड़ी मोड़कर पीछे के रास्ते से ही निकल जाएंगे। कहानी एक बार फिर उसी रहस्यमयी गांव की तरफ मुड़ती है। गांव के मुखिया बॉयड एक बड़ी सी इमारत में जाते हैं जिसे कॉलोनी हाउस कहा जाता है। वहां उनकी मुलाकात डोना नाम की एक महिला से होती है जो उस कॉलोनी हाउस की प्रभारी है। डोना बॉयड को देखकर कहती है कि यह तुम्हारा इलाका नहीं है, तुम यहाँ क्यों आए हो? दरअसल इस गांव के लोगों को रहने के लिए 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। एक हिस्सा कॉलोनी हाउस था जिसकी जिम्मेदारी डोना संभालती थी और गाँव के बाकी लोगों और उनके घरों की देखरेख बॉयड किया करते थे। बॉयड बताते हैं कि यह
है अपने बेटे एलिस से मिलने आया है। बॉयड का बेटा एलिस अपने पिता के साथ गांव वाले घर में न रहकर इसी कॉलोनी हाउस में रहता था। जब बॉयड अंदर जाता है तो एलिस अपनी गर्लफ्रेंड फातिमा की एक खूबसूरत पेंटिंग बना रहा होता है। बॉयड को आते देख फातिमा वहां से चली जाती है ताकि बाप बेटे अकेले में बात कर सकें। बॉयड एलिस को बताता है कि कल रात गांव में एक बहुत दर्दनाक हादसा हो गया है और राक्षसों ने फ्रेड की पत्नी और बच्ची को मार डाला है। बॉयड कहते हैं कि आज उन दोनों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और वह चाहते हैं कि एलिस भी वहां मौजूद रहे। इस पर एलिस जवाब देता है कि वह इस बारे में सोचकर बताएगा। इसी बीच कहानी में मैथ्यूज परिवार की एंट्री होती है, जो रास्ते में गिरे हुए पेड़ की वजह से मुड़ गए थे। वे रास्ता भटककर गलती से इसी खौफनाक गाँव में पहुँच जाते हैं। गाँव का नजारा बहुत ही अजीब और डरावना था। सारे घर टूटे फूटे खस्ता हाल थे और वहाँ खड़ी सभी गाड़ियों के टायर पंचर थे। उस समय गांव के सभी लोग फ्रेड के परिवार को श्रद्धांजलि देने के लिए एक जगह इकट्ठा थे। मैथ्यूज परिवार जब दूर से इन लोगों को देखता है तो मदद और रास्ता पूछने के लिए उनके पास जाने लगता है। उन्हें अपनी तरफ आता देख बॉयड तुरंत गांव वालों से कहते हैं कि कोई भी इन नए लोगों को यहाँ की सच्चाई नहीं बताएगा, वरना ये लोग बुरी तरह घबरा जाएंगे। बॉयड खुद आगे बढ़कर मैथ्यूज परिवार के पास जाते हैं। परिवार के मुखिया जिम बॉयड से कहते हैं कि वे रास्ता भटक गए हैं, क्या वे उन्हें यहाँ से बाहर निकलने का सही रास्ता बता सकते हैं। बॉयड बहुत ही शांत होकर कहते हैं कि आप बस यहाँ से सीधे चलते जाइए, यह रास्ता आपको मेन रोड की तरफ ले जाएगा, जहाँ से आप अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। यह सुनकर जिम बिना कोई समय बर्बाद किए अपने परिवार के साथ गाड़ी में बैठता है और सीधे रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। लेकिन इसके बाद जो होता है वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जिम बिल्कुल सीधे रास्ते पर गाड़ी चला रहा था, वह कहीं नहीं मुड़ा, लेकिन फिर भी कुछ दूर जाने के बाद वे वापस घूमकर उसी गांव में पहुंच जाते हैं। ऐसा एक या दो बार नहीं बल्कि 4-5 बार होता है। इसी दौरान कहानी में दो नए किरदारों सारा और नेथन की झलक भी दिखाई जाती है, जो कि भाई बहन हैं। सारा गांव के एक छोटे से रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती है, जबकि उसका भाई नेथन गांव के सभी जानवरों जैसे सुअर, बकरी, मुर्गे और गायों की देखभाल करता है। उधर बार बार एक ही जगह लौटकर आने की वजह से मैथ्यूज परिवार पूरी तरह परेशान हो चुका था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जब वे एकदम सीधा जा रहे हैं तो बार बार इसी गांव में कैसे पहुंच रहे हैं। जब बॉयड देखते हैं कि ये लोग बार बार वापस आ रहे हैं तो वह अपने जूनियर पुलिस वाले कैनी से कहते हैं कि अब समय आ गया है कि इन लोगों को यहाँ की सच्चाई बताई जाए। वह कैनी को आदेश देते हैं कि सड़क पर टायर पंचर करने वाले तार बिछा दो ताकि इनकी गाड़ी आगे रुक जाए और रात होने से पहले वे सुरक्षित जगहों पर पहुंच सकें। लेकिन इससे पहले कि बॉयड और कैनी कुछ कर पाते, एक बड़ा हादसा हो जाता है। मैथ्यूज परिवार जब अपनी गाड़ी से जा रहा था तभी सामने से बहुत तेज रफ्तार में एक और गाड़ी आ जाती है। टक्कर से बचने के चक्कर में जिम की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में मैथ्यूज परिवार बुरी तरह घायल हो जाता है। राहत की बात यह थी कि किसी की जान नहीं जाती, लेकिन उनके छोटे बेटे ईथन के पैर में एक लोहे की सरिया बुरी तरह घुस जाती है। हादसे की आवाज सुनकर बॉयड और कैनी तुरंत मदद के लिए वहां पहुंच जाते हैं। वे देखते हैं कि सामने से आने वाली दूसरी कार में टॉबी नाम का एक आदमी घायल पड़ा है। वे सबसे पहले टॉबी को सुरक्षित निकालते हैं और उसे इलाज के लिए गाँव की तरफ भिजवाने का इंतजाम करते हैं ताकि जल्द से जल्द सबकी मदद की जा सके। कहानी वापस क्लिनिक में पहुँचती है जहाँ क्रिस्टी एक्सीडेंट में घायल हुए टॉबी का इलाज शुरू कर देती है। उसी समय गाँव के मुखिया बॉयड एक्सीडेंट वाली गाड़ी की तलाशी ले रहे थे। गाड़ी के अंदर उन्हें जेड नाम का एक आदमी मिलता है। जेड ने बहुत ज्यादा ड्रग्स लिए हुए थे, जिस वजह से वह ना तो ठीक से खड़ा हो पा रहा था और ना ही बात कर पा रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर बॉयड सुरक्षा के लिए उसके हाथों में हथकड़ी लगा देते हैं। इसके बाद बॉयड एक्सीडेंट का शिकार हुई दूसरी गाड़ी यानी मैथ्यूज परिवार के बड़े से ट्रेलर की तरफ बढ़ते हैं। वह ट्रेलर की छत का दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं और डरे हुए परिवार को शांत करने की कोशिश करते हैं। बॉयड एक एक करके परिवार के लोगों को सुरक्षित बाहर निकालते हैं, लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। उनके छोटे बेटे ईथन के पैर में एक्सीडेंट के दौरान एक लोहे का सरिया घुस गया था। उसे उस हालत में निकालना खतरनाक हो सकता था, इसलिए उसका इलाज वहीं ट्रेलर के अंदर करना बहुत जरूरी था। हालत की गंभीरता को देखते हुए बॉयड अपने जूनियर कैनी से कहते हैं कि वह तुरंत गांव में मदद के लिए जाए। मदद की तलाश में कैनी बॉयड के बेटे एलिस के पास जाता है और उसे बताता है कि उसके पिता इस समय बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। गांव में एक और गाड़ी का एक्सीडेंट
एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें तुरंत मदद की जरूरत है। भले ही एलिस की अपने पिता से कुछ खास नहीं बनती, लेकिन जब उसे पता चलता है कि लोगों की जान खतरे में है तो वह मदद के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। उधर ट्रेलर के पास मैथ्यूज परिवार के लोग यानी जिम, टेबिथा और उनकी बेटी जूली छोटे ईथन की हालत देखकर बहुत घबरा रहे थे। बॉयड उन्हें समझाते हैं कि ईथन की हालत नाजुक है, इसलिए उसका इलाज इसी बस में करना होगा। वह टेबिथा और जूली से कहते हैं कि वे दोनों कैनी के साथ तुरंत कॉलोनी हाउस के लिए निकल जाएं। बॉयड बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें अंधेरा होने से पहले हर हाल में सुरक्षित जगह पर पहुंचना ही होगा। जिम हैरान होकर पूछता है कि आखिर अंधेरा होने पर ऐसा क्या हो जाएगा, लेकिन समय कम होने की वजह से बॉयड उसे पूरी बात नहीं समझा पाते हैं। इसी बीच कहानी फिर से क्लिनिक की तरफ मुड़ती है, जहां टॉबी की हालत बहुत खराब थी। तभी वहां सारा नाम की लड़की आती है, लेकिन सारा टॉबी की मदद करने या उसका इलाज करने के बजाय अचानक उसके जबड़े में एक पेचकस घोंप देती है और उसकी बड़ी बेरहमी से जान ले लेती है। सारा ने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया, यह बहुत बड़ा रहस्य है जो कहानी में आगे चलकर ही खुलेगा। दूसरी तरफ कैनी, एलिस, फादर खत्री, टेबिथा और जूली एक कार में बैठकर तेजी से कॉलोनी हाउस की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनके साथ एक और हादसा हो जाता है। कैनी ने मैथ्यूज परिवार को रोकने के लिए जो टायर पंचर करने वाले तार सड़क पर बिछाए थे, गलती से उनकी अपनी कार उसी पर चढ़ जाती है और कार का टायर पंचर हो जाता है। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वे सभी कार छोड़कर पैदल ही कॉलोनी हाउस की तरफ भागने लगते हैं। उधर टेलर में अब रात का अंधेरा छाने लगा था। क्रिस्टी ईथन का इलाज करने में जुटी हुई थी। इसी बीच बॉयड ने अपनी जेब से ही वही जादुई पत्थर निकाला और उसे ट्रेलर के अंदर लटका दिया। इसके बाद उन्होंने ट्रेलर की सभी खिड़कियों और दरवाजों को कपड़ों से अच्छी तरह ढक दिया ताकि बाहर से कोई भी राक्षस अंदर न देख सके। जिम यह सब देखकर बहुत हैरान था। उसने बॉयड से पूछा कि आखिर यह पत्थर किस लिए है। बॉयड ने बस इतना कहा कि तुम्हें इस सवाल का जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा। जैसे ही रात होती है, हम देखते हैं कि जंगल के अंदर कई डरावनी और अनजान आकृतियां बाहर निकलकर ट्रेलर की तरफ बढ़ने लगती हैं। ये वही खूंखार राक्षस थे जो उन पर हमला करने के लिए आ रहे थे। इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले सस्पेंस के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या जंगल की ये बुरी ताकतें इन लोगों को मार डालेंगी। क्या पैदल भाग रहा परिवार अंधेरा होने से पहले कॉलोनी हाउस की सुरक्षित चार दीवारी तक पहुंच पाएगा, और क्या बॉयड का वह जादुई पत्थर टेलर में फंसे लोगों की जान बचा पाएगा। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस कहानी के दूसरे भाग का इंतजार करना पड़ेगा।